बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज फिर हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कुछ वीडियोस जो साथ साथ आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे और फिर उनके ऊपर अपनी समझ बूझ के मुताबिक कमेंट करेंगे। आपसे सिर्फ चंद गुजारिशात इस वीडियो से पहले करना चाहूँगा कि बेसिकली मैं ज़ाती तौर पर तसव्वुफ़ को दुरुस्त मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो एक हकीकत है। शरीयत और तरीक़त दो चीज़ें नहीं हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि शरीयत और तरीक़त दो चीज़ें नहीं हैं। शरीयत के ऊपर अमल करना ही तरीक़त है। ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। तो मतलब शरीयत के ऊपर प्रैक्टिकली अमल पैरा हो जाना, दीन को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना, यही तरीक़त है। इन वीडियोस का कतई मतलब किसी की दिलाजारी करना नहीं, सिर्फ दुरुस्तगी है। हो सकता है वो हमारी हो रही हो, तो जहाँ हमें लगेगा कि हमें खुद को ठीक करना है, उनका अपना कोई नॉलेज आलिम की तरह से नहीं कहूँगा है। उलमा को हम जानते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। उनका इल्म जो है वो कुछ यूँ है कि इस मर्तबा फ़िक्र के लोगों को कि जो किताबें हैं उन्होंने इनके खिलाफ लिखा है और इन्होंने इनके खिलाफ, तो उन्होंने ए के जो पॉइंट्स हैं बी के खिलाफ वो पकड़े हुए हैं और बी के ए के बारे में जो ख्यालात हैं वो पकड़ लिए हैं। अब उनको वो प्रोपेगेट करते हैं और इसी तरह हर फिरके में से एक एक चीज़ उन्होंने उठा के तो एक नया फिरका बना दिया। फिरका वो कहते मैंने नहीं बनाया मेरा, जबकि वो परवेज साहब को परवेजी फिरके वाले ही समझते हैं। हालांकि वो खासी पढ़ी लिखी शख्सियत है और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ सारे उलमाए इकराम जिनका जितना भी इल्म है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो उनका क्या सोच है, उनकी क्या फ़िलासफ़ी है, जो अच्छी बातें हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। जहाँ अपनी नाक़स समझ बूझ के मुताबिक जो उनसे इख्तलाफ है वो है, लेकिन वो आलिम हैं, वो इल्म रखते हैं और उनका कंपैरिजन मिर्ज़ा साहब के साथ करना इंतहाई नामुनासिब है। और आउट ऑफ ऑल दिस डॉक्टर इसरार साहब शानदार आदमी है। आपसे गुजारिश है, हम मुसलमान हैं, हमारा फरीज़ा है, प्लीज़ अगर आपको लगे कि आपने किसी को पढ़ना है और आप दीन का इल्म हासिल करना चाहते हैं और आपको चाहिए, हम सबको चाहिए, और अब तो बहुत आसान हो गया है, पहले किताबें पढ़ना पड़ती थी, अब ऑडियोज और वीडियोस की फॉर्म में मौजूद है और वो लोग भी जो पढ़ लिख नहीं सकते वो भी जान सकते हैं। तो मेरी नाक़िस राय में, मेरी दानिश में डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक, डॉक्टर इसरार साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जवेद अहमद गांधी साहब, ये वो मतलब लोग हैं जिन्होंने बहस बराए बहस नहीं की, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ लिख के छोड़ा है, बहुत कुछ बोल के छोड़ा है ताकि हमें दीन की समझ आ सके। और उनका बड़ा जो नपतुला व्यू है वो ख़ास तौर पर गांधी साहब से भी मुझे छोटा सा एक इख्तलाफ है, लेकिन गांधी साहब की खूबसूरत बात यह है जो उनकी शख्सियत की और उनकी गुफ्तगू की कि वो किसी के खिलाफ इख्तलाफी बयान नहीं देते और वो आलिम को आलिम समझते हैं और उनकी जो इल्मी हैसियत है उससे वो इत्तफाक करते हैं और उनकी जो खामी है उस पर वो बहस करते हैं। तो वो बहुत उनकी शानदार गुफ्तगू होती है, सुनने के लायक होती है। तो जवेद अहमद गांधी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं। इसी तरह अहले तशरीह के हवाले से अगर बात करें तो अहले तशरीह में बहुत बड़े बड़े शानदार उलमा जिनका नॉलेज, जिनका बयान सुन के आपको अंदाज़ा होता है कि ट्रू इस्लाम क्या है और वहाँ से आप सीख के उठते हैं। और उनका भी कोई अग्रेसिव, कोई एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। जायज़ जो वो अपने इल्म की बुनियाद पर चीज़ों को ठीक समझते हैं वो उनको तस्लीम करते हैं। अल्लामा तालिब जौहरी साहब इसकी बहुत बड़ी मिसाल थे, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। और भी बहुत सारे लोग हैं। ऑनेस्टली मैं जब उन अहले तशरीह से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा को सुनता हूँ तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो बाकी रही इख्तलाफी मसाइल जो हैं वो उनके उन तक है, मुझे उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए वो जवाब दें, मैं अपनी सोच के लिए जवाब दूँ। तो तीसरी जो एक सोच है वो ये है। और आपसे भी यही गुजारिश है कि बिला वजह बजाय इससे कि आप किसी कम इल्म से अपना नुकसान कर बैठें। देखिए, कम इल्मी और ला इल्मी ये दो चीज़ें हैं। ला इल्म बंदा आपको कम नुकसान पहुंचाएगा, कम इल्म आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ला इल्म बंदा कहेगा, आप कोई सवाल पूछेंगे तो सीधा कहेगा मुझे इस बारे में नहीं पता।
کم علم بندہ اپنے کم علم سے غلط علم سے اس کو درست ثابت کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے گا اپنے پوائنٹ آف ویو کو، تو ان سے پلیز بچیے۔